Jai Hind guys, welcome to Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? Please do let me know in the chat box. कैसे हैं आप सभी, मुझे चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को इस तरीके से प्रिपेयर करते हुए देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मेरी ऐसी आशा है कि आप सब भी आज इस सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के इस प्रिपरेशन में आपको और मदद करने के लिए आज भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर नितिन मिश्रा और ये जो क्लास आपकी चल रही है आपको एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, बैंक और लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने में आपकी मदद करती है। गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ और ये मोटिवेशन कोट मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी मुश्किलें सामने आती। कभी हमारा मोराल डाउन होता है, कभी हमें थकावट सी लगती है, कभी हम कमज़ोर महसूस करते हैं, कभी बोर हो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा मुद्दा आता है जब आपका हौसला कमज़ोर होता है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर देखा, मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसे मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो गाइस, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। दोबारा मैं कहूंगा, जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बेसिकली यहां पर मैं आपको समय और सिचुएशन से उबरने की बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आप कंप्लेनिंग नेचर के ना बने। आप किसी भी तरीके की शिकायत, शिकवा, गिला या कोई भी प्रकार की जो एक एक्सक्यूज होती है ना, सड़न, जलन, सिकुड़न, कुढ़न, चिढ़न, उबन, जो भी, इन सब चीज के ऊपर कभी भी आप परेशान ना हो। और याद रखें कि जब लगे टूटने हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आप मेरा उद्देश्य समझेंगे। कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस मोटिवेशनल कोट का सहारा लिया। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो सेशन को शेयर कर दें। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची हो तो सेशन को शेयर कर दें। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट प्रेजेंट इन द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन से जुड़े, आप सभी प्रतिदिन सेशन से जुड़ते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पे आज के सेशन को हम शुरू करेंगे एंड इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको कुछ खास बातें बताऊंगा आज के इस सेशन के बारे में। सबसे जो पहला आज का शब्द है वो है डोंट। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज के सेशन में हम जो भी शब्द करने वाले हैं ये सभी शब्द एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा ये का बात कहूंगा, आप सभी ने जो भी आज इस सेशन में शब्द को आप विजिट करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आज का सबसे पहला वर्ड है डोंट। आप सभी ये महसूस करेंगे कि आज की क्लास में जो भी शब्द मैं ले रहा हूं वो आपके लिए नए भी होंगे और आप भी ये रियलाइज करेंगे कि हाँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखूं तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं वहां पर विजिट करता हूं। तो गाइज, आज हम इस क्लास में बात करेंगे आज के पहले वर्ड की, दैट इज डोंट। एंड डोंट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसके हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब यानी क्रिया जैसा इस्तेमाल किया जाता है। डोंट के अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें कि आखिर डोंट के साथ, इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते और कौन कौन से शब्द हैं जो डोंट से मिलते जुलते हैं, तो गाइज डोंट से सबसे पहला शब्द जो आप निकाल सकते हैं दैट इज पुट ऑफ। क्यों?
आप एक बार यहां पर डोंट की मीनिंग को मन से समझने की कोशिश करें। डोंट का मतलब होता है मेक समवन फील इंटिमिडेटेड और एप्रीहेंसिव, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को इंटिमिडेटेड या एप्रीहेंसिव महसूस कराते हैं तो इस क्रिया को डोंट कहते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप किसी को इंटिमिडेटेड महसूस कराते हैं, एप्रीहेंसिव महसूस कराते हैं, तो ऐसा कराना, मेक समबडी फील लाइक दिस, इज नोन एज डोंट। और डोंट का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है किसी के डिसहर्टेन कर देना। किसी को डिसहर्टेन कर देने का मतलब है किसी को आप उसका जो डर है, उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, उसे आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, कह रहा है फ्राइटेन ऑफ, किसी के दर्द को, डर को कम करना, डिस्पिरिट करना किसी को, ओके। किसी को सबड्यूट करना मतलब उसके मन को बेहतर बनाना, किसी के आंसू पोंछना, किसी को अच्छा महसूस कराना, टू ओवर ऑ आप इसे कह सकते हैं। अगर इसी के एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा हर्टेन, किसी को ठेस पहुंचाना, रेश्योर करना और इंस्पिरिट करना। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं इंटिमिडेट, अबैश, टेक अबैक, शेक, रफल और थ्रो, ये हो जाएगी इस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग, डोंट की मीनिंग। एंड यहां पर कह रहा है यूसेज में, सम पीपल आर डॉन्टेड बाय टेक्नोलॉजीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के द्वारा डॉन्टेड हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ने उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका जो भी इंगेजमेंट है वो बढ़ाया है और उन्हें सबड्यूट किया है, उन्हें पुट ऑफ किया है, उन्हें फ्राइटेन ऑफ करने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर हम अगले शब्द पे जाएं, दूसरे शब्द को यहां पर देखें, तो अगला शब्द है, अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज आइडिलिक। व्हाट डू यू मीन बाय आइडिलिक? आइडिलिक बेसिकली मीन्स लाइक एन आइडल, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स्क्यू। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज्यादा शांत है, बहुत ही ज्यादा पिक्चर्स्क्यू है, तो उसे आप आइडिलिक कह सकते हैं। अब इसके सिनोनिम को जानेंगे, पर उससे पहले आप आइडिलिक के जितने भी संबंधित शब्द हैं, मतलब से रिलेटेड शब्द हैं, इनको जानने की कोशिश करें। आप इन्हें कह सकते हैं उटोपियन। आप जानते हैं एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो, उसे आप उटोपियन कहते हैं। बेसिकली ऐसा संभव नहीं वास्तविक में, तो ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल बात है। उसी तरीके से हेलकॉन या फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या अनस्पॉइल्ड या आर्केडियन या पीसफुल, पास्टोरल, पिक्चर्स्क्यू और रस्टिक, इसके रिलेटेड वर्ड कह लो या सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिस भी शब्द को आप बेहतर समझें। तो कुछ और सिनोनिम यहां पर हम देखते हैं, जैसे परफेक्ट एक अच्छा सिनोनिम है, आइडियल, आइडल एक अच्छा वर्ड हो जाएगा, आइडियलाइज, वंडरफुल, ब्लिसफुल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी शब्दों परफेक्ट, आइडियल, आइडियलाइज, वंडरफुल, ब्लिसफुल, अनस्पॉइल्ड, आर्केडियन, पास्टोरल, पिक्चर्स्क्यू, रस्टिक, उटोपियन एंड आइडियलिक, इन सभी शब्दों में जो भी शब्द आपको अच्छे लग रहे हो से आप शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में करें, वाक्य में प्रयोग करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे सेंटेंस आप बना रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है आप सभी यहां पर समझ पाएंगे। इन सभी चीजों को आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे चलते हैं और अगला जो शब्द है आप देखिए, दैट इज बर्जियन। व्हाट डू यू मीन बाय बर्जियन? क्या है बर्जियन का मतलब? बेसिकली बर्जियन की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ये वर्ब यानी एक्शन है
और इसका मतलब होता है बिगेन टू ग्रो और बिगेन टू इंक्रीज रैपिडली, यानी फलना फूलना, यानी फ्लोरिश करना। तो अगर कोई चीज बर्जियन हो रही है, इसका मतलब है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तेज गति से फल फूल रही है। तो गाइज आप सभी यहां पर देख सकते हैं एक शब्द है ब्लॉसम, एक शब्द है ब्लॉसम। ओके तो आप सभी के पास यहां पर एक शब्द है ब्लॉसम। आप जानते हैं जो फूल हैं वो ब्लॉसम होते हैं। फूल ब्लॉसम होते हैं का मतलब है जब फूल खिलना शुरू होते हैं तो उसको आप ब्लॉसम कहते हैं। तो ब्लॉसम जो है वो बर्जियन का एक सिनोनिम हो गया। ब्लॉसम बर्जियन का एक सिनोनिम हो गया। बर्जियन का मतलब भी होता है ग्रो करना, और जब फूल फ्लावर ब्लॉसम करता है तो वो ग्रो करता है, फ्लोरिश करता है। इसी को आप बर्ड कह सकते हैं, ब्लूम कह सकते हैं, फ्लोरिश कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, मैच्योर कह सकते हैं, प्रोग्रेस कह सकते हैं, प्रॉस्पर कह सकते हैं, फ्लावर कह सकते हैं। शब्द अनेक हैं, उनकी मीनिंग एक ही है, दैट इज बर्जियन। इसीलिए मैंने इसको शब्दों का समूह कहा। ये शब्द एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। आप इन सभी को एक दूसरे का सिनोनिम्स समझ सकते हैं। आप इन सभी को एक दूसरे का सिनोनिम समझ सकते हैं। और अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपको यूसेज भी यहां पर दिया है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो ग्रो रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली, एक्सटेम, एक्सपोनेंशियली, एक्सपेंड, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और यूसेज की बात करें तो कह रहा है टूरिज्म हैज burgeoned over the last 10 years, prospered over the last 10 years, blossomed over the last 10 years, progressed over the last 10 years। जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, as they all are synonyms, आपको वो एक सटीक मीनिंग देंगे, इस अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से जागृत करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत बेहतर तरीके से इस शब्द को सीखा होगा। आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिल पाई होगी बर्जियन से रिलेटेड। कैसा लगा आपको ये शब्द और ये तरीका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द पे चलते हैं। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज एनामलस। अनामिलस एक बहुत ही अच्छा शब्द है। अगेन पार्ट ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है, विशेषण का काम करता है। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप देखें तो एनामिलस एक एडजेक्टिव है। और अगर इसके मीनिंग की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था या जो आमतौर पर परिणाम आता है, जो आमतौर पर उम्मीद की जाती है, उससे कुछ अलग होने को आप कहते हैं एनामलस। जरा ध्यान से देखें, यानी अगर कोई चीज सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, तो वो अनामलस है। क्योंकि सिमिलर का मतलब है एक्सपेक्टेड था, जैसा वैसा नहीं। ओके, तो आप इसे कह सकते हैं सबसे पहला डेविएटिंग, बदला हुआ, कुछ अलग, अन्यथा। आप इसे आउटरे कह सकते हैं, एबरेंट कह सकते हैं, एटिपिकल कह सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो अब नॉर्मल कह सकते हैं, नॉन टिपिकल कह सकते हैं, आप इर्रेगुलर कह सकते हैं, एटिपिकल कह सकते हैं। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको इशारा करेंगे कि आप एनामिलस के बारे में सोचें। और अगर इसके सिनोनिम के अलावा एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम आपको यहां पे दिख रहा होगा, टिपिकल, कस्टमरी और फैमिलियर। क्योंकि डिसिमिलर जो इसका सिनोनिम है, तो सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर क्या हो जाएगा, एंटोनिम। सिमिलर एंटोनिम है तो फैमिलियर क्या हो जाएगा, एंटोनिम। टिपिकल एंटोनिम, कस्टमरी एंटोनिम। तो इस तरीके से आप, मुझे लगता है, वर्ड ग्रुप के माध्यम से सभी शब्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
मुझे आशा है दोस्तों कि आपने अनोमलस के सभी शब्दों को समझा होगा, कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, कौन कौन से इसके एंटोनिम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार और बता दूं, एनामिलस का सबसे पहला सिनोनिम हो सकता है अबनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो, अटिपिकल आई मीन नॉन टिपिकल मतलब इर्रेगुलर, तो आप देखिए डेविएटिंग, ऑड बॉल जो ऑड हो, आउट देयर जो एक्सपेक्टेड ना हो से बाहर, अटिपिकल, एबरेंट, आउटरे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर एंटोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है रेगुलर, टिपिकल, फैमिलियर, सिमिलर, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, मुझे लगता है सिनोनिम हो जाएंगे। नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कस्टमरी क्या है, सॉरी नॉर्मल एंटोनिम हो जाएगा बेटा, कस्टमरी क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ऐसी मेरी आशा है कि आपको ये शब्द समझ आया होगा। इसके यूसेज को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यूसेज कह रहा है न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग में हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनोमलस वेदर कंडीशन, मतलब अगर आप न्यूक्लियर परीक्षण करते हैं, नाभिकीय परीक्षण करते हैं, तो जो नाभिकीय हथियार हैं, बम हैं, मिसाइल्स हैं, इनका प्रयोग करने पर जो धमाका होता है उसके वजह से आपको जो वेदर है, जो मौसम है, उसमें आपको अबनॉर्मल, आपको उसमें डाइवेटिंग, उसमें आपको अटिपिकल, एबरेंट, इर्रेगुलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो ये एक वार्निंग है जो आपको इस सेंटेंस में यहां पर दी गई है। मेरी ऐसी आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। फिलहाल आज के वर्ड को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है दोस्तों प्रोटीन, और ध्यान से देखिए ये बायोलॉजी वाला, शरीर में पाए जाने वाला प्रोटीन नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये प्रोटीन है जिसका मतलब है एक से अधिक फॉर्म यानी रूप रखने वाला। प्रोटीन मतलब जो अपना रूप परिवर्तित करे बार बार, यानी एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलता रहे, यानी जो स्थिर ना हो। यानी आप देखें ध्यान से तो इसका शब्द ग्रुप ही बता रहा है पोलीमोर्फस। मोर्फ का मतलब होता है शेप, पॉली मतलब होता है मेनी, पोलीमोर्फस मतलब प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मतलब है जिसका एक से ज्यादा रूप हो। ओके, इसी को आप मल्टीफॉर्म कह सकते हैं। अगर कोई अपने रूप को बार बार परिवर्तित करता है तो उसको आप वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील। इसी को आप वर्सेटाइल भी कहते हैं। इसी को आप टेम्परामेंटल भी कहते हैं। टेम्परामेंटल जो टेम्परेरी हो, मतलब कभी भी बदल जाए, मतलब जिसमें बदलने की संभावना हो। एवर चेंजिंग जो सदैव बदलता रहे। मर्क्यूरियल, मेनी साइड्स जो बदलता रहेगा, उसके कई सारे साइड्स होंगे। म्यूटेबल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी हम यहां पर कह सकते हैं यदि आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को प्रोटीन डिस्क्राइब करते हैं, आप कहते हैं कि वह वस्तु या वह व्यक्ति प्रोटीन है, तो इसका मीनिंग है कि उसके अंदर ये गुण हैं कि वो कॉन्टिन्यूअसली अपने नेचर को, अपने अपीयरेंस को या अपने नेचर या बिहेवियर को क्या कर सके, कॉन्टिन्यूली चेंज कर सके। यानी ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति या स्थान जो अपने अंदर लगातार परिवर्तन कर सके, चाहे वो बनावट में हो, व्यवहार में हो या किसी दूसरे चीज में हो, अगर परिवर्तन करने की क्षमता उसके अंदर है तो उसे आप प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक कोई स्टाइलिस्ट है, ये ड्रेस वगैरह स्टाइल करता है, या हेयर स्टाइलिस्ट है, या मेकअप करता है, जो भी आप कैटेगरी समझना चाहो, कह रहे कि ही इज अ प्रोटीन स्टाइलिस्ट। मतलब वो एक ऐसा स्टाइलिस्ट है जो हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, यानी जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं
वर्सेटाइल स्टाइलिस्ट है, हु कैन मूव फ्रॉम ब्लूज टू बैलाड्स एंड ग्रैंड सिम्फनी, मतलब जो अपने कार्य की कुशलताओं के द्वारा स्टाइलिंग को कहीं से कहीं बिठा देगा, मतलब कभी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइलिंग करेगा, कभी कुछ एकदम अलग कर देगा, मतलब वो वर्सेटाइल है, आप ये समझे। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, चेंजिएबल एक सिनोनिम हो जाएगा, वेरिएबल एक सिनोनिम हो सकता है, वोलाटाइल सिनोनिम हो सकता है, वर्सेटाइल सिनोनिम हो सकता है। दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूं इन दिनों आपको एक गहरी ज्ञान, गहरी जानकारी साझा करने की। मेरी ओर से प्रयास है कि मैं आपको एक ऐसी जानकारी साझा करूं जो आप शब्दों के एकदम कह सकते हैं ना सभी रिलेटेड टर्म को समझ पाए। हो सकता है आपको मैं ठहराव के साथ सिखा रहा हूं, परंतु यही इस क्लास का मुख्य बिंदु है, आकर्षण बिंदु है कि मैं एक एक शब्द को पर्याप्त इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे चलते हैं दोस्तों। अगला शब्द है रिकॉन्डाइट। दोबारा देखें, शब्द है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट क्या होता है मैं फिर से बता दूं। बेसिकली रिकॉन्डाइट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा कठिन है उसे आप रिकॉन्डाइट कहते हैं। कठिन कैसे है? कठिन कुछ इस प्रकार से है कि वो अस्पष्ट है। क्यों अस्पष्ट है? क्योंकि वो मिस्टिकल है, उसमें कुछ तो रहस्य है। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा रहस्य वाली हो तो आप उसे कठिन कहेंगे, क्योंकि वो स्पष्ट तो है नहीं। तो उस मिस्टिकल सिचुएशन को आप रिकॉन्डाइट कहते हैं, मतलब जिसमें सीक्रेट या सीक्रेसी शामिल होती है। इसी को आप कह सकते हैं एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब अगेन समथिंग दैट हैज अ mystical I guess क्वालिटी इन इट, मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, जो बहुत ही घुमा फिरा के हो। कैबलिस्टिक का मतलब भी सेम होता है, अक्रेन, ऑकल्ट। एसोटेरिक भी सेम होता है। एसोटेरिक मतलब जो चीज बिल्कुल उलझी हुई है, चीजें जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और रहस्यमयी हैं। ध्यान से देखें, रिकॉन्डाइट अपने पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एक एडजेक्टिव है। रिकॉन्डाइट अपने पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है ऑफ अ सब्जेक्ट और नॉलेज, लिटिल नोन और एब्स्ट्रस। मतलब अगर आपको किसी चीज की ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपके लिए वो कैसा होगा? मिस्टिकल होगा, एसोटेरिक होगा, अक्रेन होगा, एब्स्ट्रस होगा, मतलब लिटिल नोन होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अब देखो, आप न्यूज चैनल में बहुत सारी खबरें सुनते हैं, पर क्या आपको लगता है भारतीय सरकार अपने भारत की सुरक्षा के गतिविधियों को आप सभी नागरिकों को या हम सभी नागरिकों को सूचनाएं बार बार देगी? हमारे परमाणु बम यानी हथियार कहाँ रखे हैं, कहाँ से वो संचालित होते हैं, उन सभी चीज की जानकारी देगी। कितने परमाणु बम हमारे पास हैं, कितनों का आगे हम और परचेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसे लोकेट कर रखा है, हमारे सैनिकों का ठिकाना कहाँ है। क्या ये जानकारी हम किसी को बताएंगे? नहीं। यानी क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगी, यानी ये लिटिल नोन होगी। और जो चीज कम लोगों को पता है उसी को हम कहते हैं मुझे लगता है मिस्टिकल। भाई रहस्यमयी क्या हो सकता है? जिसकी जानकारी लोगों को सबसे कम हो। जिसकी जानकारी लोगों को सबसे कम होगी उसे आप क्या कहेंगे? मिस्टिकल कहेंगे। तो बस दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं मिस्टिकल का मतलब है जो लोगों को कम पता हो, लिटिल नोन हो, यानी जो एसोटेरिक हो, जो ऑकल्ट हो, अक्रेन हो, एब्स्ट्रस हो, यानी जो कहीं ना कहीं ऑब्सक्योर हो। ऑब्सक्योर ऑब्वियसली जो लोगों को जानकारी ना हो या किसी को पता ना हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है जो चीजें दबी हुई हो, छुपी हुई हो, कम जानकारी हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक मतलब जो सबके सामने वेल नोन हो, जो सबको पता हो। जैसे भारत का झंडा क्या है? दैट इज एक्सोटेरिक। भारत का
जो ग्राफ है वो क्या है? एक्सोटेरिक, सबको पता है इसके बारे में। सिंपल, अब जो चीज सबको पता है वो सिंपल होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीजें हिडन या छुपी हुई नहीं है। अगला जो शब्द है दैट इज बॉयस्चरस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बॉयस्चरस। बॉयस्चरस का मतलब होता है अनरूली या फिर स्ट्रोमी। मतलब आप जिसे कंट्रोल ना कर पाए वो अनरूली हो गया। स्ट्रोमी जिसके अंदर बहुत ज्यादा तूफानी प्रवृत्ति का हो। तो टर्बुलेंट, आप एयरप्लेन में जब सफर करते हैं तो आपको टर्बुलेंस आता है, क्योंकि वो स्ट्रोमी है, कंपन देता है वो ब्लस्टरी है, वो गस्टी है, वो स्क्वेली है, यानी वो ट्रूमुलेंट है। ओके, टेम्पेशियस है, यानी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नॉइजी और एनर्जी भरी हुई है। तो बॉयस्चरस का मतलब होता है एनर्जेटिक होना, नॉइजी होना, जो बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो। अनरूली में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कैलामरस, ऑब्स्ट्रीपेरस या अपरोरियस या रम्बस्टियस, इम्पेचुअस या रोल्किंग, ये सारे क्या हो जाएंगे? बॉयस्चरस के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका अर्थ होगा नॉइजी होना, एनर्जेटिक होना, चीयरफुल होना और जोशीला होना, एनर्जी से भरा होना, तूफानी होना। ओके, एंटोनिम की बात करेंगे तो सेल्फ कंट्रोल्ड, जो एकदम शांत हो, एकदम सेल्फ कंट्रोल्ड हो, सबड्यूड हो, आप उसे इसका एंटोनिम मान सकते हैं। तो सिनोनिम को जरा ध्यान से देखें। एक्टिव, लाइवली, एक्सुबरेंट, स्पिरिटेड, एनिमेटेड, फ्रिस्की या बाउंसी, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक सेंटेंस में आप देखें, अ ग्रुप ऑफ बॉयस्चरस लैड्स, यानी यहां पर कह रहा है कि एक जो ग्रुप है जोशीले लोगों का, दे लैड्स, यानी वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो एक फ्रेज के फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि जो जोशीले लोग हैं उन सभी का ग्रुप कहीं पर इंजॉय कर रहा है। तो गाइज आप इसके एंटोनिम पर बात करेंगे तो पीसफुल, काम, सेल्फ कंट्रोल्ड और सबड्यूड, इसके लिए क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इनवेगाइल। इनवेगाइल एक बहुत अच्छा शब्द है। इनवेगाइल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मीनिंग निकलती है परस्यूएट समवन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ फ्लैटरी और डिसेप्शन, किसी की चापलूसी करना, किसी को मीठा मीठा बोल करके ट्रैप कर लेना, अपनी बातों में फंसा लेना और उससे अपना काम निकलवा लेना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीठा मीठा बोल के अपना काम करवा लेते हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे? वो क्या करते हैं? वो इनवेगाइल पीपल हैं और वो आपसे अपना बात मनवा लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा आपके घर में सिस्टर्स हैं, आपकी जो बहनें हैं, वो आपसे अपना काम निकलवा लेती है कि भाई रक्षाबंधन आ रहा है, भाई रक्षाबंधन आ रहा है, अब तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो आप उनकी बातों में फंस जाते हैं। तो इसी को आप कहते हैं किसी को इंट्रैप कर लेना, विडल कर लेना, अपनी बातों में उलझा लेना, स्वीट टॉक करना, लीड ऑन कर लेना, बिग्विल कर लेना, अल्यूर कर लेना, कैजुअल कर लेना, सिंसनेयर कर लेना या फिर बैम्बूजल कर लेना। ये सभी इनवेगाइल का ही रूप है, जिसका मतलब होता है किसी को अपनी बातों में फंसा के उससे अपना काम निकाल लेना। सिनोनिम हो जाएगा कैजुअल, विडल, कोएक्स, परस्यूएट, कन्विंस और टॉक। एक यूजेस यहां पर देखिए, कह रहा है ही वॉज अटेम्प्टिंग टू इनवेगाइल देम इनटू डूइंग हिज विल। वो कोशिश कर रहा था उन लोगों को अपनी बातों में फंसाने की जिससे कि वो उसका काम कर दें। और इस तरीके से आपने यहां पर मीनिंग देखी कि किस प्रकार से इनवेगाइल का इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये सभी वर्ड ग्रुप आपको समझ आया होगा। ये सभी शब्द एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स है और इनका मतलब है अपनी बात में किसी को फंसाना और अपना काम निकलवा लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो शब्द है दैट इज परफीडियस। मैं दोबारा दोहराऊंगा, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज परफीडियस। परफीडियस एक बहुत ही अच्छा शब्द है।
परफीडियस एक बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों। परफीडियस की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर हम बारे में बात करें तो होती है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है डिसाइडफुल या अनट्रस्टवर्दी, जो धोखा दे दे या जिसके ऊपर आप विश्वास न कर पाए। जो धोखा देने वाला हो या जो अनट्रस्टवर्दी हो, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, उसे आप परफीडियस कहते हैं। तो ध्यान से देखें, परफीडियस के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा डिसाइडफुल, जो धोखा दे दे, यानी फेथलेस, जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर सके, यानी डिसलॉयल, जो लॉयल ना हो, अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर भरोसा करना संभव ना हो, डबल डीलिंग, जो दोनों तरफ डील करता हो, ओके, रैकरेंट, ट्रीजनस, डबल फेस्ड और ट्रेटरस, जो ट्रेटर निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए, तो आप उसे कहते हैं परफीडियस। जो शब्द ग्रुप आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ये शब्द ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल होंगे। क्यों सरल होंगे? क्योंकि ये सभी शब्द एक ही प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो अनट्रस्टवर्दी हो। अगर आप यहां पे सिनोनिम्स को देखें तो ट्रेचरस, डुप्लीकेशियस, डिसाइडफुल, डिसलॉयल, फेथलेस, और ये सभी शब्द आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल को यहां पे देखें, इट इज हाईली रिस्क टू हायर अ परफीडियस लेबर, यानी सबसे ज्यादा रिस्की चीज है किसी धोखेबाज व्यक्ति को, लेबर को हायर करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे आप बताते चले समय समय पे कि आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैंने आज की क्लास में ये कोशिश की है कि मैं शब्दों को बहुत ही एकदम उसके डीप में जाऊं, डिस्कशन करूं, इसलिए मैं हर एक शब्द को यहां पर आपको दर्शा रहा हूं और बार बार ये बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको जो वीडियो क्वालिटी है आप लो में ना देखा करें, 360 और अबव पे आप देखिए, आपको सभी चित्र और दृश्य साफ दिखाई देंगे। आगे अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है कॉन्युंड्रम। कॉन्युंड्रम भी एक बहुत अच्छा शब्द है और इसका मतलब होता है पजल। कॉन्युंड्रम का मतलब होता है पजल। आपने देखा होगा अखबार में, न्यूज़पेपर में अक्सर कोई किसी प्रकार की पजल, पहेली, ब्रेन टीजर या सुडोकू पहेली अक्सर निकलती रहती है। तो असल में जो भी चीजें ब्रेन टीजर हैं, पहेली के फॉर्म में हैं, उलझी हुई है, जिनको आपको सुलझाना होता है, आप उसे कॉन्युंड्रम कहते हैं। अब इसको आप ब्रेन टीजर कह दें, आप इसको पोजर कह दें, टीजर कह दें, इनिग्मा कह दें, रिडल पहेली कह दें, या प्रॉब्लम कह दें, या पजल कह दें, या कॉन्युंड्रम कह दें, ये सभी चीजें सेम है। तो ये सारे के सारे शब्द आपके लिए एक सिनोनिम का काम करेंगे। आप अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है? अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो और डिफिकल्ट हो। ओके, सिनोनिम्स क्या क्या पॉसिबल हैं? सिनोनिम हो जाएगा इसका प्रॉब्लम, डिफिकल्ट, क्वेश्चन, वैग्ड क्वेश्चन या डिफिकल्टी। यूसेज को ध्यान से देखें। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्युंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, यानी ये सबसे ज्यादा कठिन पजल थी, पहेली थी, क्वेश्चन था, रिडल थी फॉर द एक्सपर्ट्स के लिए। गाइज, कॉन्युंड्रम के बाद बारी है एक और बहुत ही अच्छे शब्द को सीखने की, और दैट इज डिनोमेंट। डिनोमेंट क्या होता है? डिनोमेंट का मतलब होता है रिजल्ट, डिनोमेंट का मतलब होता है क्लाइमैक्स, डिनोमेंट का मतलब होता है आउटकम। एक बार जरा ध्यान से देखें। डिनोमेंट का मतलब होता है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये नाउन है। इट मीन्स द फाइनल पार्ट ऑफ अ प्ले, यानी किसी भी घटना का, किसी भी प्ले का अंतिम हिस्सा। नैरेटिव इन विच द स्ट्रेंड्स ऑफ द प्लॉट वर ड्रॉन टुगेदर एंड मैटर्स आर एक्सप्लेन्ड एंड रिजॉल्व, मतलब जहां पर आप अंतिम गुत्थी सॉल्व करते हो।
इसी को आप क्लाइमेक्स कह देते हो, मूवी का, फिल्म का, ड्रामा का क्लाइमेक्स, या आउटकम मतलब एंड हो जाना, उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस, रिजोल्यूशन, कॉन्क्लूजन, एंड रिजल्ट, या अपशॉट या आउटकम कह दो। इसी को आप क्लाइमेक्स कह देते हो, फिनाले कह देते हो, टर्मिनेशन जहां पर वो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या क्लूमिनेशन। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप इन सभी शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे। चाहे मैं क्लाइमेक्स बोलूं, चाहे मैं एंड रिजल्ट बोलूं, या मैं आउटकम बोलूं, या मैं टर्मिनेशन बोलूं, या मैं फिनाले बोलूं। जैसे बिग बॉस का अंत कहां होगा? जब विजेता की घोषणा होगी। कब होगी? फिनाले में। तो ये क्या है? क्लाइमेक्स है, यानी ये रिजल्ट है। जो भी आप कहे तो आप इसे डिनोमेंट कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फाइनल सीन, फाइनल एक्ट, लास्ट एक्ट, इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा द फिल्म, द फिल्म्स डिनोमेंट वॉज, फिल्म का एंड रिजल्ट या क्लाइमेक्स था अनसेटिस्फाइंग एंड एम्बिग्यूअस, वो सेटिस्फाइंग नहीं था। ओके, और एम्बिग्यूअस था मतलब सुस्पष्ट नहीं था। चलो, थैंक यू गाइज। अगला जो शब्द है ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है। मैं चाहता हूं कि आप सभी शब्द को ध्यान से देखें। ये शब्द है स्टोलिड। दोबारा कहूंगा, ये शब्द है स्टोलिड। स्टोलिड बेसिकली अपनी पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर एडजेक्टिव होता है। इसकी मीनिंग निकलती है काम, डिपेंडेबल, शोविंग लिटिल इमोशन और एनिमेशन। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इम्पैसिव, प्लैग्मेटिक, अनइमोशनल, काम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लंपिश कह दें, डॉल्टिश कह दें, एब्स्टस कह दें, डोजी कह दें, बोविन कह दें, स्टूपिड कह दें, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे स्टोलिड के एक सिनोनिम्स। और स्टोलिड स्लो स्पीकिंग मैन, जैसे कि आप जानते हैं मैं भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलता, तो स्टोलिड बेसिकली जो कि बहुत ही धीरे धीरे बोले। एनर्जेटिक इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा, एनिमेटेड एंटोनिम हो जाएगा, एक्साइटेबल इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा। तो गाइज मेरी ऐसी आशा है कि आपको ये सभी शब्द समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ओके, एंड आई वांट टू नो कि आप सभी को क्या आज के सभी शब्द समझ आए या फिर नहीं। ओके, चलो अगला जो शब्द दोस्तों उन पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा हम बहुत ही अच्छे वोकैब सेशन को कंडक्ट करेंगे और एक एक शब्द को बहुत ही डीप में जाके डिस्कस करेंगे। अगला जो वर्ड है दैट इज डिसेंबल। ध्यान से देखें, डिसेंबल। डिसेंबल क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच वाइज तो ये वर्ब है। डिसेंबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक वर्ब है और इट मीन्स कंसील और वंस ट्रू फीलिंग और बिलीव। अगर आप किसी की सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? डिसेंबल करना कहते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा, मैं ये हास्य कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को ज्यादा परेशान करें। स्कूल कॉलेज डेज में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई भावना होती है, पर चूंकि आप जानते हैं कि ये सही समय नहीं है, अभी मैं उम्र में कच्चा हूं और मुझे बहुत समय है, मुझे करियर अपना बनाना है, तो आप अपने मन की भावनाओं को छिपा लेते हैं। यस और नो? आप नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड डिसेंबल। तो अगर आप कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, डिसिमुलेट कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, एक तरीके से बफलिंग कर रहे हैं, ब्लफिंग कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? डिसेंबल कहेंगे। सो बहुत सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। डिसीव करना या फिर डिसिमुलेट करना, प्रिटेंड करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और ये सभी शब्द एक दूसरे के लिए क्या है? सिनोनिम्स ही तो हैं। ओके गाइज, यूसेज को यहां पे ध्यान से देखिए। कह रहा है एन ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन विद नो नीड टू डिसेंबल, यानी अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है।
आप इसे दूसरे रूप में भी जान सकते हैं। मेरे साथ तो होता था, मुझे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मुझे बचपन में याद है, चोरी छुपे किचन में जा करके कुछ खाने का बहुत ही ज़्यादा एक आदत था। और अगर मैं पहले, मुझे याद है हॉर्लिक्स को मैं बहुत ज़्यादा खाता था और मम्मी पूछती थी कि बेटा आप हॉर्लिक्स खाए हो, तो मैं उसे ऊपर चिपका लेता था और उन्हें प्रिटेंड करता था, एक्ट आउट करता था, डिसीव करता था, डिसऑनेस्ट होता था, उन्हें ब्लफ करता था कि नहीं मम्मा मैं नहीं खाया। इवन इफ अगर आपने वो पोयम सुनी है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, तो जॉनी क्या कहता है? जॉनी कहता है नो पापा दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ऑब्वियसली हाइड करना, एक्ट करना, प्रिटेंड करना। तो पापा भी कम नहीं है, पापा कहते हैं ओपन योर माउथ, तो जॉनी कहता है हा हा हा, आई मीन देन उसके मुंह में शुगर यानी चीनी मिलती है। तो गाइज ये जो आपके पास वर्ड था दैट वाज डिसेंबल, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला जो वर्ड दैट इज डेलेटरी। डेलेटरी एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका जो बेसिक मीनिंग है वो है स्लो टू एक्ट। डेलेटरी जिसका मीनिंग है स्लो टू एक्ट, यानी जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्लो हो उसे आप क्या कहेंगे? डेलेटरी कहेंगे। स्नेल लाइक, आप जानते हैं स्नेल जो क्रिएचर है बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसे आप बिहाइंड हैंड कहते हैं, जो हमेशा काम करने से खुद को दूर रखे और इनएक्टिव हो बहुत ज्यादा, जो टार्डी हो, जो प्रोक्रास्टिनेटिंग हो, जो लैगर्ड हो, जो टैरिंग हो, यानी डेलीटरी आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ज्यादा स्लो हो काम करने के मामले में, काम करना पसंद ना करता हो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे, अनहरीड हो जाएंगे, टार्डी हो जाएंगे, अनपंक्चुअल हो जाएंगे, लैक्स हो जाएंगे, स्लैक हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप यूसेज ऑफ वर्ड की बात करो, दे वर डेलीटरी, दे वर वेरी स्लो इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में बहुत ही ज्यादा स्लो थे, बहुत ही ज्यादा बिहाइंड हैंड थे, लैगर थे, टार्डी थे, डेलीटरी थे। तो ऐसी मेरी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, ये सभी शब्द आपको समझ आ गए होंगे। ओके, कैसा लगा आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है तो आप हर एक शब्द को नोट करें और उसकी नोट्स बनाएं। तो दोस्तों मैं इसी बात को आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमने अभी बात की यहाँ पर सिनोनिम्स की, अगर हम यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें, ऑन द बॉल, प्रॉम्प्ट जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो मैं कोशिश किया, एक छोटा सा प्रयास किया कि आप सभी को वोकैब की एक अच्छी डीप जानकारी दे पाऊं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं आपके सेशन में थोड़े से एक्सपेरिमेंट किया, कुछ परिवर्तन किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सीखें और अपने शिक्षक से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षक से संवाद बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मेरी ऐसी आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छी प्यारी मीठी कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, मन से पढ़ता हूँ, तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। फिलहाल गाइज आज की क्लास में इतना ही। ऐसी आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एंड अपनी मुश्किलों में आप मुझे अपने साथ लेंगे, मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊँ, ऐसी मेरी आशा है। फिलहाल इस क्लास को यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर एंड आई एम नितिन मिश्रा एंड आई विल सी यू ऑल in the next class. Thank you so much guys. Jai Hind. Take care.